दोस्तों, खाना हमारे जीवन का एक आवश्यक पार्ट है, जो हमें पावर देता है, एनर्जी देता है और हमारा पोषण करता है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे इस खाने को ज़हर बना रही हैं। जिस खाने को हमें पोषण देना चाहिए, वो हमें बीमार कर रहा है, हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा कर रहा है। इसके लिए जो ज़िम्मेवार आदतें हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पहली गलत आदत है ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना और साथ में दिन में कई बार भोजन करना। ये जो ओवर ईटिंग की आदत है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसमें पहला है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, अपच होता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है। हमारा जो ब्रेन है, उसकी फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा रुकावट आती है इसके कारण से। स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, नींद के अंदर व्यवधान पैदा हो जाता है, हमारे शरीर में फैट बढ़ जाता है और हम मोटे हो जाते हैं। ये जो ओवर ईटिंग की आदत है, ये हमारे खाने को जहर बना रही है, हमें इससे बचना चाहिए। हमारी दूसरी गलत आदत है खराब आहार का चुनाव करना, पुअर फूड चॉइसेस। हमारा मन करता है फास्ट फूड खाने में, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी सेहत के लिए खराब है, जिन पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल होता है। इसके स्थान पर हमें चुनना चाहिए अच्छी किस्म के फल और सब्जियां, जो हमें पूरी मात्रा में विटामिन मिनरल दे सके, होल ग्रेन्स, साबुत अनाज जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और अच्छी क्वालिटी का फैट जो हमें पूरी मात्रा में ऊर्जा दे सके। इस प्रकार हमें अपने खाने के चुनाव में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तीसरी गलती जो हमारे खाने को जहर बना रही है, वो है बहुत तेजी से खाना खाना, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि खाना निगलना। आजकल हम देखते हैं हर व्यक्ति तेजी में रहता है, बड़ी तेजी से खाना खाता है और वो उसको ना तो अच्छी प्रकार से चबाता है, जिसके कारण से उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि पुरानी कहावत है, रोटी पियो पानी खाओ। रोटी को इतना चबाइए कि वो लिक्विड बन जाए और आसानी से अंदर चली जाए, और पानी को इतना धीरे धीरे अंदर लीजिए कि वो हम ऐसा लगे जैसे हम पानी को खा रहे हैं। हमें लंच में 30 मिनट, नाश्ते में 15 मिनट लगानी ही चाहिए। चौथी गलत आदत है भोजन को स्किप करना, किसी एक समय के भोजन को छोड़ देना, और विशेष रूप से नाश्ते को छोड़ना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जब हम सुबह नाश्ता नहीं करते तो दिन में हम फास्ट फूड की तरफ भागते हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हमें रेगुलर और बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए, नियमित रूप से हमें बैलेंस्ड भोजन खाना चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल वगैरह पूरी मात्रा में हो, जिससे हमारा ब्लड शुगर भी मेंटेन रहे और दिन भर हमें पूरी ऊर्जा भी प्राप्त हो सके। पांचवी गलत आदत है खाना खाने के साथ पानी पीना। बहुत से लोगों को तो ऐसी आदत होती है कि वो खाने के साथ साथ कई गिलास पानी पी जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं, उस समय हमारे पेट में एक अग्नि पैदा होती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। इसका काम है भोजन को पचाना, और जब हम अपने भोजन के साथ में पानी पीते हैं, तो वो पानी इस अग्नि को मंद कर देता है, जिसके कारण से भोजन का पाचन होता नहीं, भोजन पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और हमें गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपने खाने के 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। हाँ, खाने के साथ आप दिन में लस्सी ले सकते हैं, सुबह फ्रूट जूस ले सकते हैं, और रात के खाने के बाद आप दूध ले सकते हैं। छठी गलती जो हमारे भोजन को जहर बना देती है, वो है भोजन से होने वाली एलर्जी की तरफ ध्यान न देना। बहुत से व्यक्तियों को कुछ खाने से कई प्रकार की एलर्जी हो जाती है, तो ये हमें स्वयं को देखना होगा कि किस भोजन से हमें एलर्जी होती है, और उससे बचना ही इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है।
सातवीं गलती करते हैं, भोजन में वैराइटीज की कमी, विविधता की कमी। एक ही जैसा भोजन करने से व्यक्ति में न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, वह कमजोर हो सकता है। हमें अपने भोजन में सब कुछ शामिल करना चाहिए, जिसमें मोटे अनाज हैं, प्रोटीन है, हमारे फल हैं, सब्जियां हैं। हर प्रकार का खाना हमें अपने खाने में, भोजन में शामिल करना चाहिए। आठवीं गलती हम करते हैं, माइंडलेस ईटिंग, बिना सोचे समझे खाना खाना। जब भी हमारे सामने खाना आता है तो अपने आप दिमाग एक्टिव हो जाता है और हमारे पेट में पाचक रस निकलने आरंभ हो जाते हैं। यदि हम तनाव में हैं, गुस्से में हैं, प्रेशर में हैं, तो वो रस निकलते नहीं है, भोजन पचता नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम खाना खाएं तो उससे पहले हमें ऊपर वाले से, प्रभु से, भगवान से, खुदा से एक प्रार्थना करनी चाहिए और जो भोजन हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मोबाइल के साथ या टीवी के सामने बैठ करके हमें भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन पचता नहीं है। हमें शांत चित्त होकर के यदि हम भोजन करेंगे तो वो हमें ताकत देगा, एनर्जी देगा, हमें ऊर्जावान बनाएगा।